एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल डायनासोर को देखते हैं जो अपने अंडों को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे और उनमें से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक से अंडे क्रैक होने लगते हैं और तीनों अंडों में से डायनासोर के बच्चे निकलते हैं। दो बच्चे तो साइज में बड़े और एक्टिव थे, लेकिन एक बहुत छोटा था और वो अंडे में से बाहर भी नहीं आ रहा था। डायनासोर उसका नाम आर्लो रखते हैं। फिर वो तीनों बच्चों को बाहर लेकर आते हैं और अपना घर दिखाते हैं। ये डायनो फैमिली फार्मिंग भी करती थी और ये बहुत मोहब्बत से रहते थे और बच्चे होने के बाद उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो गई थी और उन लोगों के दरमियान बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बेबी डायनासोर भी बड़े हो चुके थे और आर्लो के अलावा बाकी दो डायनासोर बहुत एक्टिव थे। वो अपने मॉम एंड डैड की हर काम में हेल्प करवाया करते थे, लेकिन आर्लो को जब भी कोई काम दिया जाता तो वो ठीक तरह से कर ही नहीं पाता था और वो हर चीज से डर जाता था। डायनो कपल सारे बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर्स आने वाले हैं और हमें विंटर के लिए बहुत सारा खाना स्टोर करना होगा, तो हमने ये एक स्टोर रूम बनाया है और हम यहाँ पर सारा खाना स्टोर करेंगे। इसके बाद डेड डायनासोर कीचड़ में अपना पैर डिप कर कर एक स्टोन वॉल पर अपना फुटप्रिंट लगाते हैं। सारे बच्चे एक्साइटेड होने लगते हैं कि अब हम भी अपना फुटप्रिंट लगाएंगे, लेकिन डैड उन्हें फुटप्रिंट लगाने से मना करते हैं और कहते हैं कि अभी तुम लोग छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे और कोई कारनामा अंजाम दोगे तो तभी तुम लोग यहाँ पर फुटप्रिंट लगा सकोगे और मुझे यकीन है कि तुम लोग बहुत जल्द ऐसा कर लोगे और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कब मेरे बच्चे मेरी तरह काबिल बन जाएं। वो कहते हैं कि चलो आज ही मैं तुम लोगों का टेस्ट लेता हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरे दिए हुए काम को अच्छे तरीके से कर लिया तो मैं आज ही फुटप्रिंट लगाने की परमिशन दे दूंगा। सब ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। आर्लो का बड़ा भाई सारी बड़ी बड़ी ट्रीज तोड़कर मैदान को क्लीन कर देता है। उसके पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपना फुटप्रिंट लगाने की परमिशन दे देते हैं। आर्लो की बहन पूरे फार्म में अकेले ही प्लगिंग कर देती है, जिससे डेड डायनासोर खुश होकर उसे भी फुटप्रिंट लगाने की परमिशन दे देते हैं। अब फुटप्रिंट लगाने के लिए सिर्फ आर्लो ही रह गया था, क्योंकि अब तक आर्लो ने कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दिया था और कोशिश करने के बावजूद भी उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए उसके डैड उसे फुटप्रिंट लगाने से मना कर देते हैं। आर्लो इस सिचुएशन से बहुत डिसहार्ट हो रहा था और ऊपर से उसका भाई उसे चिढ़ाने लगता है कि छोटे बच्चे, तुम तो कोई भी काम करने के काबिल नहीं हो। आर्लो को बहुत बुरा फील हो रहा था और वो अपने भाई से कहता है कि प्लीज मुझे ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से हर काम करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे नहीं हो पाता तो उसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन उसका भाई फिर भी उसे टीज करता रहता है। इतने में वहाँ पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो आर्लो के बड़े भाई को उसको तंग करने पर बहुत डांटते हैं और उसे समझाते हैं कि छोटों के साथ बैड बिहेव नहीं करते, लेकिन आर्लो कहता है कि आप लोग समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं भी कुछ बड़ा करने के काबिल हो जाऊंगा और अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा। आर्लो के फियर को खत्म करने के लिए आर्लो के डैड को एक आइडिया आता है। रात के टाइम जब आर्लो सोने के लिए लेटता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पास कोई मौजूद है। जब वो देखता है तो वो तो उसके डैड थे। वो उसे अपने साथ चलने का कहते हैं और वो दोनों वॉक करने लगते हैं। वो एक बेहद हसीन जगह थी जहाँ पर सितारे चमक रहे थे। वो उसे समझाना शुरू करते हैं कि डर के आगे जीत है, जब तक तुम डरते रहोगे तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकोगे और अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। आर्लो के फादर जब सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका स्टोर किया हुआ खाना या तो कोई खा गया है या फिर चुरा कर अपने साथ ले गया है। वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि अगर खाना इसी तरह चोरी होता रहा तो वो विंटर के लिए खाना किस तरह स्टोर कर पाएंगे। आर्लो के फादर अब उसे ये टास्क देते हैं कि अगर तुमने खाना चोरी करने वाले को पकड़ लिया तो तुम भी अपना फुटप्रिंट लगा सकोगे। आर्लो और उसके फादर चोर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप सेट करते हैं। आर्लो के फादर वहाँ पर कुछ कॉर्न्स और पंपकिन रखते हैं कि जैसे ही चोर वहाँ पर खाना खाने या चुराने आएगा तो ट्रैप फौरन उसके ऊपर गिर जाएगा और तुम उसे लकड़ी से मार देना, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें फुटप्रिंट लगाने की परमिशन दे दूंगा। आर्लो ये सब सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अब वो वहाँ पर वॉचमैन की ड्यूटी स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि
वो चोर जब कॉर्न्स और पम्पकिन खाने आता है तो वो ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन ये क्या, ये कोई एनिमल नहीं बल्कि एक छोटा सा जंगली बच्चा था जो कि ट्रैप में बुरी तरह फंस चुका था और निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा था। आर्लो ये सब देखकर बहुत डर रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जमा करके उस बच्चे को मारने जाता है। लेकिन वो उस बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता और वो उसे मारने के बजाय ट्रैप को खोल देता है। वो बच्चा फ्री होते ही वहाँ से भाग जाता है। जब आर्लो के फादर आते हैं तो वो उस पर बहुत एंग्री होते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया, उसको पकड़ने के बावजूद भी जाने दिया और तुम्हारे डर की वजह से तुम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद वो आर्लो को अपने साथ चलने का कहते हैं और उसे कहते हैं कि हम आज ही उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते ही उसे मार डालेंगे। इसके बाद वो उसे अपने साथ फॉरेस्ट में ले जाते हैं। वो दोनों उस बच्चे के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जा रहे थे। इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से पैरों के निशान गायब होना शुरू हो जाते हैं। उसकी डैड उसे तेज चलने को कहते हैं। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और मौसम निहायत डेंजर हो गया था। आर्लो को डर लगना शुरू हो जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि हमें इस खराब मौसम में वापस चलना चाहिए। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में आगे बढ़ना है। बिजली के कड़कने से आर्लो बहुत ज्यादा खौफजदा हो रहा था क्योंकि वो बहुत डरपोक था और बारिश की वजह से हर जगह पर कीचड़ हो रही थी जिसकी वजह से वो बार बार फिसल रहा था। चलते चलते वो एक पत्थर से बुरी तरह टकरा कर गिर जाता है। उसे काफी चोट भी लगी थी लेकिन वो किसी न किसी तरह खड़ा हो जाता है और वो अपने डैड से वापस चलने को कहता है। अब आर्लो के डैड उसे समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं डांट रहा था, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक बहादुर डायनासोर बने और तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए। अगर मैं तुम्हारा डर खत्म करने की कोशिश नहीं करूँगा तो तुम्हारा आगे चलकर क्या होगा। इसके बाद वो आर्लो की कंडीशन देखते हुए उसे वापस चलने का कहते हैं। वो वापस जा रहे थे कि तभी अचानक से तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हवाएं तेज चलनी शुरू हो जाती हैं और बारिश बहुत तेज हो जाती है और तूफान आने लगता है। जब वो देखते हैं सैलाब आ रहा था और वो उन्हीं की जानिब बढ़ रहा था। उसके फादर उसे सहारा देकर ऊपर चढ़ाते हैं। इसके बाद वो उसे अपनी गर्दन के सहारे से ऊपर उछाल देते हैं। फिर वो खुद भी ऊपर आने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं और सैलाब उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाता है। आर्लो के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और वो अपने घर वापस आ जाता है। अब उनके ऊपर कामों में भी इजाफा हो गया था क्योंकि अब उनके फादर के कामों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर पड़ चुकी थी। अब आर्लो भी सबके साथ मिलकर काम करवाया करता था और वो बहुत उदास रहता था। जब वो कॉर्न रखने जाता है तो उसे वही बच्चा नजर आता है जो कि कॉर्न खा रहा था और उसे उसके ऊपर शदीद गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसी बच्चे की वजह से उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। फिर एट लास्ट वो उसे पकड़ लेता है लेकिन वो उस बच्चे के साथ ही नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है। उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो नदी के किनारे पड़ा हुआ था, उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था और इस सिचुएशन में वो बहुत अपसेट हो रहा था। तभी उसकी नजर उसी बच्चे पर पड़ती है और वो उसके पीछे जाने की सोचता है। वो उस पहाड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसकी नजर उस नदी पर पड़ती है जो कि उसके घर की सिमत जा रही थी। नदी को देखते ही उसे अपने डैड की बात याद आती है जिन्होंने उसे एक दफा बताया था कि जब कभी तुम खो जाओ और तुम्हें नदी नजर आ जाए तो तुम घबराना नहीं क्योंकि नदी की सिमत में ही तुम अपने घर पहुंच जाओगे। और वो नदी के किनारे चलना शुरू कर देता है लेकिन अब उसे बहुत भूख भी लगने लगी थी। तभी अचानक उसकी नजर एक फ्रूट पर पड़ती है जो कि एक दरख्त पर लगा हुआ था। वो फ्रूट क्योंकि काफी ऊंचाई पर लगा हुआ था इसलिए आर्लो एक पत्थर पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर रोल हो जाता है और आर्लो जमीन पर गिर पड़ता है। आर्लो भी उस बड़े से पत्थर के साथ फिसलता हुआ गिर जाता है और उसका पैर उन पत्थरों के दरमियान में दब जाता है और वो काफी कोशिश
कोशिश के बाद भी अपना पैर उन पत्थरों के दरमियान से नहीं निकाल पाता। इसी कोशिश में रात हो जाती है लेकिन वो अपना पैर नहीं निकाल पाता और वो इसी कंडीशन में सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पैर उन पत्थरों के दरमियान से फ्री हो चुका है, क्योंकि किसी ने उस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसके पैर को आजाद कर दिया था और उस गड्ढे के आसपास छोटे छोटे हाथ और पैरों के निशान थे, जिससे वो समझ जाता है कि उसको फ्री कराने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जंगली बच्चा है। आर्लो अब हिम्मत करके उठता है और आसपास से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है ताकि वो अपने रहने के लिए शेड बना सके। तभी वो जंगली बच्चा दोबारा से वहाँ पर आ जाता है और वो आर्लो के खाने के लिए एक छिपकली लेकर आया था, क्योंकि वो आर्लो पर नजर रखे हुए था और वो जानता था कि आर्लो ने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन वो उस छिपकली से भी डर जाता है और कहता है कि इसको पीछे हटाओ। इतने में छिपकली भी वहाँ से भाग जाती है। फिर वो बच्चा आर्लो के लिए एक कीड़ा लेकर आता है और वो कीड़े का सर धड़ से अलग कर देता है ताकि आर्लो उसे आराम से खा सके। फिर वो इशारे से उसे समझाता है कि तुम इस तरह से इसको खा लो, लेकिन आर्लो उसे भी खाने से इनकार कर देता है, क्योंकि आर्लो एक वेजिटेरियन डायनासोर था और वो सिर्फ फल और सब्जियां खाया करता था। जंगली बच्चा बहुत समझदार था। अब वो तीसरी दफा आर्लो के लिए फ्रूट लेकर आता है और ये वही फ्रूट था जिसको तोड़ने के लिए आर्लो ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो तोड़ नहीं सका था। आर्लो को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो सारा फ्रूट खा जाता है और वो उस जंगली बच्चे से कहता है कि मुझे और फ्रूट खाना है। उसकी बात सुनकर जंगली बच्चा उसे अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ पर तो फ्रूट का पूरा दरख्त मौजूद था। आर्लो इतना सारा फ्रूट देखकर खुशी से दीवाना हो रहा था। वो दीवाना वार उस दरख्त की तरफ दौड़ता है ताकि जल्द अज जल्द अपनी भूख मिटा सके, लेकिन वो बच्चा उसका रास्ता रोकने लगता है और वो उसे दरख्त तक नहीं जाने देना चाहता था। आर्लो को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बच्चा ऐसा क्यों चाह रहा है। वो बच्चे की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जल्दी से जाकर एक बड़ा सा बाइट फ्रूट का ले लेता है और जैसे ही वो फ्रूट मुंह में लेता है तभी ऊपर की शाख से एक जहरीला स्नेक उसके ऊपर गिर जाता है। आर्लो डर जाता है और वो उस पहाड़ी जगह से नीचे गिर जाता है। वो जहरीला स्नेक आर्लो के पीछे पड़ जाता है और इससे पहले कि वो आर्लो को मार डालता, वो बच्चा उस स्नेक पर अटैक कर देता है। फिर बच्चे और स्नेक के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है और सांप जंगली बच्चे से डरकर 9 तो 11 हो जाता है। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें जंगलात में से एक अजीब सा एनिमल बाहर आता दिखाई देता है, जिसके सर पर बेशुमार हॉर्न्स थे और उन हॉर्न्स में बर्ड्स बैठे हुए थे। वो एनिमल आर्लो से उस बच्चे के मुतालिक पूछता है तो आर्लो उसे बताता है कि वो उस बच्चे को नहीं जानता। तभी उसके जहन में ख्याल आता है और वो उस जंगली बच्चे को स्पॉट कहकर पुकारता है। वो बच्चा हैरान नजरों से पहले आर्लो की तरफ देखता है, फिर वो आर्लो का मतलब समझकर उसके पास आ जाता है और उसे अपना नाम बहुत अच्छा लगा था। आर्लो और स्पॉट एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और अब वो दोनों मिलकर अपने घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन आर्लो को बिल्कुल भी रास्ता समझ नहीं आता और वो पूरी तरह से रास्ता भूल चुका था। तभी वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लंबी लंबी घास थी और जब आर्लो उस घास पर अपनी दुम को फेरता है तो उसमें से ग्रीन कलर के जुगनू निकलने लगते हैं। पहले तो आर्लो को ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से उसे अपने डैड की याद आ जाती है, क्योंकि उसके डैड भी इसी तरह उसे खुश रखा करते थे। अब आर्लो 5 लकड़ियां खड़ी करता है, जिसमें से 2 लकड़ियां बड़ी थी और बाकी 3 छोटी थी। फिर वो सबसे बड़ी वाली लकड़ी को गिरा देता है और उसे जमीन में दबा देता है। यानी इस तरीके से वो स्पॉट को अपनी फैमिली के 5 मेंबर्स के बारे में बताता है कि उसके डैड जो अपने ग्रुप के लीडर थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन वो जब देखता है कि स्पॉट का तो कोई रिएक्शन ही नहीं है तो वो सैड हो जाता है कि मैं आखिर किससे मगजमारी करने लगा हूँ। तभी स्पॉट भी जमीन में 3 लकड़ियाँ लगाता है, जिसमें 2 बड़ी और 1 छोटी थी। फिर वो 2 बड़ी लकड़ियों को गिराकर उन्हें जमीन में दबा देता है और 1 लकड़ी को देखकर सैड हो जाता है। यानी वो बच जाने वाली लकड़ी खुद था और उसके पेरेंट्स कहीं खो चुके थे। वो दोनों बहुत सैड हो रहे थे और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहीं सो जाते हैं और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्लो और स्पॉट अब एक दूसरा रास्ता मुंतखब करते हैं ताकि वो अपने घर को तलाश कर सकें। लेकिन अब दोबारा से वैसा ही सैलाब आ जाता है जिसमें आर्लो के फादर खो गए थे। सैलाब देखकर आर्लो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और वो डर के मारे इधर उधर भागने लगता है और एक दरख्त के नीचे जाकर छुप जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी
आँख खुलती है तो वो खुद को नदी से बहुत फासले पर पाता है और उसे आसपास कहीं भी पानी नजर नहीं आता। इस सिचुएशन में वो और ज्यादा अपसेट हो जाता है कि अब तो वो अपने घर का रास्ता बिल्कुल भी तलाश नहीं कर सकेगा, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी उसे अजीबोगरीब बर्ड्स नजर आते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक लग रहे थे। आर्लो उनसे नदी का रास्ता पूछता है तो वो बर्ड उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें नदी का रास्ता बता सकता हूँ और मैं तुम्हें नदी तक ले जा सकता हूँ। लेकिन वो आर्लो से बिल्कुल झूठ कह रहा था। वो आर्लो से कहता है कि हम तूफान की वजह से जख्मी होने वाले एनिमल्स की मदद कर रहे हैं। इतने में उन्हें एक लोमड़ी मुसीबत में नजर आती है और वो परिंदा जाकर लोमड़ी को निकालता है, लेकिन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खा जाता है। फिर वो आर्लो से स्पॉट के बारे में पूछते हैं, लेकिन आर्लो उनको गलत रास्ते पर भेज देता है। लेकिन उन परिंदों का लीडर स्पॉट को देख लेता है और वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। आर्लो स्पॉट को अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। आर्लो जितना तेज भाग सकता था वो भाग रहा था। तभी उन्हें सामने दो डायनासोर नजर आते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन लग रहे थे। वो दोनों डायनासोर जिस्मानत में भी काफी बड़े थे और वो आर्लो को देखकर उसे खाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। अब आर्लो वापस से उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगता है जहाँ से वो उड़ने वाले खूंखार बर्ड्स आ रहे थे और एट लास्ट वो उन बर्ड्स के हाथ लग जाता है। इससे पहले कि वो बर्ड्स आर्लो को खा जाते, वो दोनों बड़े डायनासोर्स करीब आ जाते हैं और उन बर्ड्स को मार भगाते हैं। इतने में उन दोनों से बड़ा एक और जाइंट डायनासोर आ जाता है जो कि उन दोनों डायनासोर का डैड था। वो आर्लो को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये इलाका बहुत डेंजर है और यहाँ पर बहुत खतरनाक एनिमल्स रहते हैं। तो आर्लो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर भटक गया हूँ। आर्लो उनसे मजीद कहता है कि आप मुझे नदी तक पहुँचने का रास्ता बता सकते हैं। तो वो आर्लो से कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। तो आर्लो उन्हें अपनी मतलूबा नदी का नाम बताता है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें अपनी भैंस ढूंढने जाना है, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते। आर्लो उन्हें कहता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि स्पॉट की नाक बहुत तेज है और वो भैंसों के बाल सूंघकर आपको आपकी भैंसों तक ले जा सकता है। और फिर स्पॉट बाल सूंघकर ऐसा ही करता है और उन्हें उनकी भैंसों के पास ले जाता है। अब डेड डायनासोर कहते हैं कि उस जगह पर लंबी घास में जहाँ पर मेरी भैंसें मौजूद हैं, वहाँ पर भैंसों को पकड़ने वाले भी हैं। वो आर्लो से कहता है कि वहाँ जो बड़ा पत्थर पड़ा नजर आ रहा है, तुम वहाँ जाकर जोर से धाड़ो। आर्लो ऐसा करते हुए काफी डर रहा था, लेकिन क्योंकि उसे अपने घर का रास्ता भी जानना था, इसलिए वो डेड डायनासोर की बात मान लेता है और पत्थर के पास जाकर जोर से चिल्लाता है। लेकिन ये क्या, उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। स्पॉट जब ये देखता है तो वो आर्लो के पैर पर जोर से काट लेता है और इसके बाद आर्लो पूरी ताकत से चिल्लाता है। आर्लो की आवाज सुनकर भैंसों को किडनैप करने वाले जल्दी से उसकी तरफ आ जाते हैं। वो डायनासोर साइज में तो छोटे थे, लेकिन शक्ल से बहुत ही खौफनाक थे। इससे पहले कि वो आर्लो को कोई नुकसान पहुंचाते, वो जाइंट डायनासोर आ जाते हैं और छोटे डायनासोर से फाइट करने लगते हैं। लेकिन वो छोटे डायनासोर एक बड़े डायनासोर को गिरा देते हैं और इससे पहले कि उसे वो कोई हार्म करते, आर्लो आ जाता है और उन डायनासोर्स को मार भगाता है और उस बड़े डायनासोर को बचा लेता है। अब वो चोर डायनासोर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं और जाइंट डायनासोर आर्लो और स्पॉट के साथ अपनी भैंसों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और अब वो आग जलाकर उसके इर्द गिर्द दायरा बनाकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तो आर्लो जाइंट डायनासोर से पूछता है कि आपके मुंह और हाथ पर ये निशान कैसा है। तो वो आर्लो को बताता है कि एक मर्तबा बहुत सारे क्रोकोडाइल्स ने मुझ पर अटैक कर दिया था और मेरे मुंह को दबोच लिया था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उन सबको मार भगाया। आर्लो उनकी बात सुनकर बहुत इंस्पायर होता है और उन्हें बताता है कि मेरे डैड भी ऐसे ही थे और वो किसी से भी नहीं डरते थे। इस पर वो जाइंट डायनासोर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को डर बिल्कुल भी न लगता हो। दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी चीज से खौफ जरूर महसूस होता है और अगर कोई क्रोकोडाइल तुम्हें काट रहा हो और तुम्हें बिल्कुल भी खौफ महसूस न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि तुम जिंदा नहीं हो, इसलिए हर जिंदा रहने वाली चीज को किसी न किसी चीज से खौफ जरूर महसूस होता है और ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन सोचने की बात यहाँ पर ये है कि डर जरूर महसूस करो, लेकिन कभी भी उसको खुद पर हावी न होने दो और जब चीजों को फेस करना आ जाता है तो हर चीज खुद ब खुद सेट हो जाती है। इस तरह डर भी कम हो जाता है और तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। सुबह होते ही हम साउथ की तरफ निकल पड़ेंगे।
रहेंगे और तुम्हारा घर तलाश करेंगे। आर्लो बहुत हैप्पी फील कर रहा था। अब वो सुबह होते ही वादे के मुताबिक साउथ की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में उन्हें वो पहाड़ नजर आता है जिसके नजदीक ही नदी थी। फिर वहाँ से आर्लो अपने घर की तरफ आसानी से जा सकता था। अब वो डायनासोर आर्लो से कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब मैं मजीद आगे नहीं जा सकता। इससे आगे तुम लोगों को खुद जाना होगा, क्योंकि अब हमें भी साउथ जाना है और अब तुम लोग भी आसानी के साथ अपने घर जा सकते हो। आर्लो बहुत खुश हो रहा था। अब वो दोनों खुशी से चीखे मारते हुए सामने की तरफ जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि सामने से कोई जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह आवाजें लगाते हुए उनकी तरफ आ रहा है। स्पॉट उस जंगली इंसान को काफी गौर से देख रहा था और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आर्लो खतरा महसूस करते हुए स्पॉट को पकड़कर वापस अपने ऊपर बिठा लेता है और वो लोग दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नजारा कर रहे थे कि अब उन्हें और कितनी दूर जाना है। तभी वो खूंखार बर्ड दोबारा से आ जाते हैं और स्पॉट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो पूरी कोशिश के बावजूद भी उसे नहीं बचा पाता और वो चोटी से नीचे गिर जाता है और जंगली बेलों में अटक जाता है। आर्लो अब सैड हो रहा था, लेकिन तभी वो अपने डैड को देखता है जो जंगली बेलों में से उसे सेफली निकाल लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। वो अपने डैड के साथ साथ चल रहा था और उनसे पूछता है कि आप वापस आ गए, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन आर्लो नोट करता है कि गीली मिट्टी पर आर्लो के पैरों के निशान तो बन रहे थे, लेकिन उसके डैड के निशान बिल्कुल भी नहीं थे। और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें इस स्पॉट को ढूंढना होगा क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी और अब वो मुश्किल में है और उससे तुम्हारी जरूरत है। अब आर्लो की आंख खुल जाती है और वो अभी तक बेलों में फंसा हुआ था, यानी वो एक ड्रीम देख रहा था। अब वो अपने आप को बेलों में से फ्री कराता है और वो उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो बर्ड्स स्पॉट को लेकर गए थे। अचानक उसे एक सिमत से स्पॉट की आवाजें आती हैं, तो वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे दूर स्पॉट नजर आता है जो नदी के किनारे एक दरख्त के तने में छुपा हुआ था और वो बर्ड्स उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। आर्लो अपने बेस्ट फ्रेंड को मुसीबत में देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो वहाँ भागता हुआ जाता है और जोर से दहाड़ता है। तब स्पॉट भी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए एक बर्ड के पर में काट लेता है। वो बर्ड उड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, तभी आर्लो उसे लकड़ी खींचकर मारता है और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैलाब दोबारा से आने लगा था और वो इतना खतरनाक सैलाब था कि हर चीज को अपने साथ बहाकर ला रहा था। लेकिन अब की बार आर्लो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और नदी में कूदकर स्पॉट को पकड़ लेता है और वो उसको पकड़कर सेफली किनारे तक ले आता है। लेकिन इस सब में वो बहुत जख्मी हो गया था। अब वो लोग मजीद आगे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी स्पॉट को वो जंगली इंसान दोबारा से नजर आता है। इस बार आर्लो स्पॉट को बिल्कुल भी जाने से नहीं रोकता और स्पॉट भागकर उस जंगली इंसान की तरफ जाता है और वो उस इंसान को पहचान लेता है। ये तो उसके डैड थे। जब वो देखता है तो उसकी मॉम और उसके छोटे बहन भाई भी वहीं मौजूद थे और वो उन सब से मिलकर बहुत खुश होता है। उसके पेरेंट्स भी उसे बहुत प्यार करते हैं। आर्लो जब ये सब देखता है तो उसे भी अपनी फैमिली, अपनी मॉम और अपने बहन भाई याद आने लगते हैं और वो काफी सैड हो रहा था। तभी स्पॉट भागता हुआ आता है और उसके ऊपर चढ़कर दोबारा से बैठ जाता है, क्योंकि आर्लो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था और वो अभी भी उसके साथ ही रहना चाहता था। लेकिन आर्लो निहायत प्यार से उसे अपनी पीठ पर से उतार देता है और वो उसे कहता है कि अब तुम्हें अपनी फैमिली के पास रहना चाहिए, क्योंकि तुम भी प्यार और मोहब्बत डिजर्व करते हो। इसके बाद वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को बाय कह देते हैं। स्पॉट अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है और आर्लो भी अपने घर की तलाश में निकल पड़ता है और फाइनली वो अपना घर तलाश कर लेता है। अपने घर को ढूंढने के बाद वो काफी इमोशनल हो गया था। उसकी मदर और उसके बहन भाई जब उसे देखते हैं तो वो भी भागते हुए आते हैं और उसे हग कर लेते हैं और खूब प्यार करते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्लो भी उस स्टोन वॉल पर अपना फुटप्रिंट लगाता है और ये ब्यूटीफुल मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एटलीस्ट 1K लाइक तक मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।